आप ये बता दीजिए आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी, आज सुबह कौन सी कॉल जा रहे हैं और जहां मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, क्या खरीदारी के मौके आप देख रहे हैं बाजार में, कौन से स्टॉक्स रेडार पर? स्टॉक्स की बात करें तो मेरे दो बाइंग साइड है जो डिफरेंट आइडिया ढूंढने की कोशिश की है वीक मार्केट में, और एक सेल साइड का आइडिया भी है। तो मेरा पहला स्टॉक लिंडे इंडिया है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्टॉक के मल्टीपल बुलिश टेक्निकल सेटअप्स बन रहे हैं। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आ रहा है। तो स्टॉक ने अपने 200 दिन और 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। स्टॉक्स में 3300 का स्टॉप लॉस लगाइए और 3500 रुपए का टारगेट रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक जुबिलेंट फार्मा है, जो जनरली रेडार पे रहता नहीं, लेकिन इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अब लुक्रेटिव नजर आ रहा है। स्टॉक की बात करें तो एक बुलिश कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। यहाँ पर 440 रुपए का टारगेट रहेगा और 408 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा तीसरा स्टॉक शॉर्ट साइड में टेक महिंद्रा। आईटी में वीकनेस है, मुझे लगता है मॉर्निंग में ये वीकनेस जारी रह सकती है। तो टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन आया है, तो यहाँ पे फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 985 का टारगेट रहेगा और 1035 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, जुबिलेंट फार्मोवा, लिंडे इंडिया, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स हैं, खरीदारी के मौके यहाँ पर बाजार में इस वक्त भी दिख रहे हैं, चाहे इंडेक्स पर गिरावट में ही सही। लेकिन अजय, आप भी ये कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जिस तरह के दिख रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर, ऑल बाय कॉल्स। जुबिलेंट फार्मोवा पे थोड़ा हम और काम करके बात करेंगे। ये स्टॉक फोकस में आ रहा है, जो एचएनआई बाजार में एचएनआई कम्युनिटी है उसके रेडार पर भी है ये स्टॉक। इस पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन निकुंज अभी की ट्रेडिंग पिक्स भी जान लेते। कुछ बताइए, क्या संतोष की ही तरह आप भी खरीदारी की कॉल्स दे रहे हैं आज? जी हाँ, बिल्कुल। और मेरा व्यू है कि ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है फिलहाल। there'll be some time before structurally this market becomes very negative, लेकिन फिलहाल तो ये बाय ऑन डिप्स का है और बैंकिंग स्पेस पे पर्टिकुलरली ध्यान है। तो मेरी जो पहली कॉल है ये एसबीआई पे रहेगी। अच्छे खासे रनअप के बाद हमने एक कल के मार्केट में जो डिप देखा है, ये लाइक कपल ऑफ अदर स्टॉक्स बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट करेगा। मेरे लिए यहाँ पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो है 625 के 608 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज जीएसएफसी। इसको हमने परसों हमारे शो में डिस्कस किया था 150 के टारगेट्स के लिए। कल ऐसे वीक मार्केट्स में भी स्टॉक 6% अप था, टारगेट हिट करके आया है। मैं इसका टारगेट रिवाइज करता हूं 155 के लिए। अब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 144 जो है ये आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशंस दैट यू हैव। 144 का स्टॉप लॉस जो है आप लेके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए, सारे के सारे कॉल्स और खरीदारी की राय जीएसएफसी के काउंटर में 155 तक के टारगेट्स मेंटेन करते हुए खरीदारी के मौके और टेक्निकल पिक्स जो हैं इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ऑन बाय, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएंगे। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। ये तो कुछ की पिक्स हैं। अब ये कुछ की रिकमेंडेशंस है, संतोष के भी आइडियाज